हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा कैश बजट का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2007 में अपनी यूनिवर्सिटी ने, मतलब साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने 2007 में ये क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद भी इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि 2007 में ही सिर्फ पूछा, ये जो क्वेश्चन है उसके जैसा कॉन्सेप्ट आपको 2016, 2017 ऐसे पेपरों में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उधर अमाउंट अलग थी इस वजह से। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स ब्रेक इवन पॉइंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लेक्चर का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़े दिन में ब्रेक इवन पॉइंट का भी अरेंज करवाता हूँ। आप बस पहले एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, एग्जाम तक मैं आपको बाकी सब भी कंप्लीट करवाऊंगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रीपे द कैश बजट। ओके, भवानी कंपनी करके है, उसका कैश बजट बनाना है, 3 मंथ का ही बनाना है सिर्फ। और वो एंडिंग कब हो रहा है, तो जून में एंडिंग हो रहा है। मतलब जून में एंडिंग हो रहा है तो सीधी बात है, स्टार्ट कब से होगा, 3 महीना, अप्रैल, मई और जून। मतलब आपको 3 महीने का बजट बनाना है, एक तो अप्रैल, एक तो मई और दूसरा जून। ओके, अप्रैल, मई और जून के टाइम का बजट बनाना है। ठीक है, कि कितना कैश आपके पास उस पीरियड में आता है और कितना जाता है, कहाँ पर जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है, मतलब आप जो बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है वो। ठीक है, मटेरियल के टर्म में दे रखा है, वेजेस के टर्म में दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड के टर्म में दे रखा है, और फिक्स एक्सपेंस के टर्म में भी दे रखा है आपको। और इसमें बोला है कि इंक्लूड 2 lakhs डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। मतलब देखो, आपको पता तो है कि वो 6 लाख के अंदर 2 लाख का डेप्रीशिएशन है, मतलब ऐसे एक्सपेंस जो आपको कैश में होने वाले। ठीक है, मतलब डेप्रीशिएशन इज नॉन मॉनिटरी एक्सपेंसेस, बिकॉज डेप्रीशिएशन का हम किसी को पेमेंट नहीं करते किसी को पेमेंट नहीं, तो इट इज नॉन मॉनिटरी एक्सपेंसेस। तो डेप्रीशिएशन इज नॉट कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ कैश बजट। ओके, कैश बजट के पर्पज से डेप्रीशिएशन को कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसको निकाल दो। 6 lakhs माइनस 2 lakhs, मतलब 4 lakhs इज मॉनिटरी एक्सपेंसेस, उसको ही हम ध्यान में लेंगे। क्लियर? चलो, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दे, ये कौन से मंथ की है, फेब्रुआरी मंथ की, फेब्रुआरी मंथ का है, तो आपका यहाँ पर फेब्रुआरी महीने का सेल्स कितना है, 15 लाख। तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, क्या काम करना है, तो आप जो मटेरियल है, वेजिस है और वेरिएबल ओवरहेड है, इन सबका है ना परसेंटेज निकाल लो फेब्रुआरी के सेल्स के साथ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। क्यों पता है, देखो क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं आपको दिया होगा। देखो मैं पढ़वाता हूं, यहां पर कहीं ना कहीं आपको एक लाइन दी होगी, देखो ये रहा, ये पढ़ो, ग्रॉस प्रॉफिट इज मेंटेन एट यूनिफॉर्म रेट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कब मेंटेन होता है पता है आपको, तो ग्रॉस प्रॉफिट तभी मेंटेन होता है जब सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो आप सेल्स के टर्म में, मतलब सेल्स के ऊपर जितने परसेंटेज एक्सपेंस होते हैं वो हर बार आप कंटिन्यू रखते हो। मतलब समझो वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है ना, टोटली वेरिएबल एक्सपेंसेस, वो आपका मतलब 40% है। तो सपोज करो हर महीने में आप 40% मेंटेन रखोगे, तो ही बाकी का 60% ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन करना है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि ये जो 3 अमाउंट है ना, उस 3 अमाउंट का आप परसेंटेज निकाल लो 15 लाख के साथ, 15 लाख के साथ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। बहुत बार पूछते हैं, अभी 2020 में जब एग्जाम हुई थी कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद, तो वहां पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था, बस सिर्फ अमाउंट ही अलग थी स्टूडेंट्स, अमाउंट ही अलग थी, बाकी क्वेश्चन सेम था।
तो आपको इस टाइप का जब क्वेश्चन देते हैं तो ये सेल्स के साथ ये फेब्रुआरी की जो डिटेल दे रखी है उसका क्या कर लो, परसेंटेज निकाल लो सबका 15 लाख के साथ। ठीक है, चलो तो मैं पहले वो काम करवा देता हूं आपके पास। देखो हम यहां पर परसेंटेज तब में सब निकाल लेते। देखो परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन फेब्रुआरी, उसमें मटेरियल, वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड। ओके, कितना था, ये तीनों की अमाउंट आपको ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में। ये 4,50,000 है, ये 3 लाख था और ये 1,50,000 था। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, देख लो था ये तीन अमाउंट, और ये तीनों अमाउंट का आप फेब्रुआरी के सेल्स के साथ ही परसेंटेज करोगे। क्यों? क्योंकि वो फेब्रुआरी का ही है तीनों दिन। ठीक है, तो फेब्रुआरी के सेल्स के साथ इसको परसेंटेज बना लो। चलो क्या करोगे परसेंटेज बनाने के लिए, इसको 15 लाख के सेल्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और इंटू 100, इसको भी 15 लाख के सेल्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 100, इसको भी 15 लाख के सेल्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 100। मतलब कितना परसेंट आ रहा है, देखो ये 10% आ रहा है, ये 20% आ रहा है और ये 30% आ रहा है। चेक करो, दैट्स इट, क्लियर। तो पहला काम ये करना है आपको, मतलब देखो मटेरियल बोले तो कितना परसेंट, 30%, वेजेस बोले तो 20% और ओवरहेड बोले तो 20%। बस ये माइंड में रहना चाहिए पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है, फर्स्ट एडजस्टमेंट्स, 60% ऑफ सेल्स आर रियलाइज इन द मंथ ऑफ सेल्स। ओके, मतलब 60% पैसा आपको उसी मंथ में मिल जाता है जिस महीने में आप बेचोगे। 30% इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। फॉलोइंग द सेल्स मतलब कि नेक्स्ट मंथ, आप जिस महीने में बेचोगे उसके नेक्स्ट मंथ में पैसा मिलेगा। एंड रिमेनिंग इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेल्स। ओके, मतलब उसके नेक्स्ट मंथ बाकी का रिमेनिंग कितना बच गया। यहां पर सोचो ना, 60-30 तो आ गया, तो बच गया कितना, यहां पर रिमेनिंग का मतलब कितना हो गया, 10% हो गया ना। 60-30 और बच गया 10, तो हो गया ना 100। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो आपको यहां पर फेब्रुआरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई और जून सबका सेल्स लिख देना है। ठीक है, सबका सेल्स ये लिख लेना है एक लाइन में। ठीक है, चलो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, यहां पर आ जाओ, देखो वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून आपको क्या करना है, सभी मंथ का सेल्स निकाल लेना। कितना है, पहले मंथ का 15 लाख था, फेब्रुआरी मंथ का। चलो उसके बाद 20 लाख था, उसके बाद 25 लाख था, उसके बाद 20 लाख था, और उसके बाद आपका 30 लाख था। ओके, अब यहां पर क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। अगर सेल्स का कलेक्शन हो रहा है तो कितना हो रहा है, सवाल ये। तो आपको बोला गया है कि जो फेब्रुआरी मंथ का सेल्स था उसका 60% उसी मंथ में मिल जाएगा, फिर बच गया 30% नेक्स्ट मंथ में, और फिर जो बच जाता है 10% वो उसके नेक्स्ट मंथ। मतलब देखो 15 लाख का 60% करोगे तो 9 लाख आएगा, वो उसी मंथ में मिल जाएगा। फिर 30% करोगे 15 लाख का तो 4,50,000 आएगा, जो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, और 10% आप उसके नेक्स्ट मंथ में ले लो। हो गया काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। अब यहां पर मार्च मंथ की बात करें तो मार्च मंथ में देखो 60%, वापस 30% और वापस 10% करो,
तो देखो मार्च में देखो 20 लाख था, 20 लाख का 60% करो तो कितना आ रहा है 12 लाख। तो 12 लाख यहाँ पर 30% करोगे तो 6 लाख यहाँ पर, और बाकी का 10% करते हो तो 2 लाख यहाँ पर। आपको कौन से मंथ का बजट बनाना? आपको बनाना अप्रैल, मई और जून का। तो मार्च के बाद आप अप्रैल निकाल लोगे, 60% वापस, 30% वापस और 10% वापस। अब देखो ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ये कंटिन्यू आप समझ जाओगे। मतलब अप्रैल में 25 लाख का सेल्स हुआ है, उसका 60% करोगे तो 15 लाख अप्रैल में ही मिल जाएगा। ओके, 30% आप देखोगे तो 7,50,000 आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, और जो बाकी बच गया 10% वो आपको उसके नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। चलो अप्रैल के बाद जो मई वाला मंथ है उसमें वापस सेम रहेगा 60, 30 एंड 10। ठीक है, अब समझ जाएंगे। तो 20 लाख का 60% करोगे तो 12 लाख आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर 6 लाख आ जाएगा, 30% करोगे, और बाकी का कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट मंथ का जाने दो। और एक मई के बाद जो जून मंथ है, तो जून मंथ में सिर्फ 60%, यहाँ पर देखो 60% 30% ही करना पड़ा, 10% की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 60% कर लो, बात ख़त्म। ठीक है, तो 60% यहाँ पर कर लेंगे। 30 लाख का 60% कितना आ रहा है 18 लाख, मतलब आपको यहाँ पर 18 लाख का पेमेंट मिलने वाला है। चलो तो सारे पेमेंट का आप टोटल कर सकते हो। देखो 6 lakhs प्लस 15 lakhs प्लस 1,50,000, मतलब यहाँ पर 22,50,000 आपको मिलने वाला है अमाउंट। यहाँ पर 2 lakhs, 7,50,000, 12 lakhs, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 21,50,000। 2,50,000, 6 lakhs और 18 lakhs, यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है 26,50,000। ये आपका सभी मंथ का क्या मिल गया? सेल्स का रिकवरी, मतलब आपने जितना भी बेचा उसका रिकवरी ये मिल गया। ठीक है, कि आपको कितना पैसा कब किसके पास से मिलेगा वो आपको रिकवरी मिल गया आपको यहाँ पर, जिसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। चलो तो ये अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 22,50,000, 21,50,000, 26,50,000। तो देखो यहाँ पर लिख देंगे 22,50,000, 21,50,000 और 26,50,000। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, जिसमें आपको मिल गया कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स। कंप्लीट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये तो देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर पॉइंट आने ही वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या देख के रखा है और इसके बाद किस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन बनती है। देखो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बोला गया है द परचेस ऑफ एवरी मंथ इज मेड 1 मंथ इन एडवांस। पहले इतना पढ़ के रखो कि परचेस जो हम करने वाले हैं वो 1 महीने एडवांस में परचेस करने वाले, 1 मंथ एडवांस, मतलब आप 1 महीने पहले ही परचेस करके रख दोगे। फिर बोला 20% ऑफ परचेस आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेस एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड आफ्टर मंथ ऑफ परचेस। अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, परचेस क्या करेंगे? अब कोई चीज परचेस करते हो तो परचेस किसको बोलते हैं? परचेस किस चीज को परचेस करोगे? परचेस करते हो मटेरियल को। ओके, मटेरियल को परचेस करते हैं। और परचेस तो आप मटेरियल को करते हैं, लेकिन मटेरियल तो आपको सिर्फ फरवरी महीने का ही दे रखा है। ठीक है, मटेरियल तो सिर्फ फरवरी महीने का ही दे रखा है। ठीक है, ऐसा लगेगा आपको तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो समझना कैसे करना है। आपको पता है मटेरियल जो है वो आपने नीचे परसेंटेज निकाला, याद किया आपने कभी? स्टार्टिंग में ही मैंने निकलवाया था। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना परचेस कर रहे हो। तो आप यहां पर क्वेश्चन के नीचे मैंने कैलकुलेशन दे के रखा है, देखो बोला है कि 30%, मतलब आप जितना भी बेचोगे ना उसका 30% क्या करते हो? परचेस करते हो। 30% परचेस।
ओके, तो मतलब आपका सेल्स का 30% हो गया। आप जितना भी बेचोगे उसका 30% परचेस हो गया, तो 15 लाख का 30% हुआ, तो बाकी महीने में भी यही पोजीशन रहेगी ना, बाकी महीने में भी यही पोजीशन रहेगी। तो बाकी मंथ में भी यहाँ पर यही पोजीशन रहने वाली है, 6 लैक्स आएगा। फिर यहाँ पर 25 लाख का 30% करोगे तो 7,50,000 आने वाला है, ठीक है। फिर 20 लाख का 30% करोगे, 20 लैक्स का 30% करोगे तो 6 लैक्स आएगा, ओके। और यहाँ पर 30 लैक्स का 30% करोगे तो यहाँ पर 9 लैक्स आ जाएगा। मतलब आपको हर एक महीने का परचेस मिलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है, पता है एक बार, कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेंटेन रखना है और ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी मेंटेन रखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तभी मेंटेन होगा जब वेरिएबल कॉस्ट मेंटेन होगा, तो इसीलिए ये सब आपको 30% ही लेना है सेल्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या बोला, परचेज जो करते हैं वो 1 मंथ क्या कर रहे हैं, 1 मंथ एडवांस परचेस कर रहे हैं हम, ओके। मतलब ये वाला परचेस आप इधर करोगे, ठीक है, ये वाला परचेस आप इधर करोगे, ये वाला परचेस आप 1 महीने एडवांस में कर दोगे, और ये वाला परचेस 1 महीने एडवांस में कर दोगे। तो यहां पर आपके पास आगे का परचेस है नहीं है, नहीं है, तो जाने दो। अब आपको यहां पर बोला है परचेस का क्या होना है, पेमेंट। परचेस का क्या होना है, पेमेंट। तो यहां पर पेमेंट ऑफ परचेस, किस हिसाब से पेमेंट ऑफ परचेस होने वाला है, तो आपको बोला गया है ना क्वेश्चन में 20% करंट मंथ, बाकी का 80% नेक्स्ट मंथ। तो देखो आपको जरूरत कहां से है, अप्रैल से, तो आप जनरली स्टार्ट करोगे मार्च से तो बेटर रहेगा, ठीक है। मार्च में कितना है, देखो मार्च में 7,50,000 है, तो उसका 20% आप उसी मंथ में ले लो। 7,50,000 का 20% आप ले लोगे तो मतलब 1,50,000 उसी मंथ में आ जाएगा, और बाकी का अमाउंट जो है ना वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। यहां पर कितना रह गया बाकी का अमाउंट, 6 लाख, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 20% परचेस इन करेंट मंथ पेमेंट करेंगे और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ करेंगे। देखो बता देता हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, पहले कॉन्सेंट्रेट नहीं किया हो, तो यहां पर देखो 20% पेड इन द मंथ ऑफ परचेस, ओके, इन द मंथ ऑफ परचेस, एंड रिमेनिंग अब 80% ही तो बचेगा, पेड आफ्टर द मंथ ऑफ परचेस, जो महीने में परचेस करोगे उसके आफ्टर, मतलब नेक्स्ट मंथ। क्लियर। तो ये हिसाब से आपको बाकी के मंथ का भी कर लेना, ठीक है। जैसे मार्च के बाद कौन सा है, अप्रैल, तो अप्रैल में 20% पहले करंट मंथ में ले लो, 20% पहले यहां पर करंट मंथ में ले लो, तो 6 लाख का 20% करोगे तो क्या आने वाला है आपका, 1,20,000 आने वाला है अमाउंट वाइज, और बाकी का जो अमाउंट है वो आपका 4,80,000 आप नेक्स्ट मंथ में ले सकते हो यहां पर। इसका भी एक 9 लाख का, मतलब आप मई का 20% जो है, तो 9 लैक्स का आप 20% करंट मंथ में ले लोगे, मतलब 1,80,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 7,20,000 वो आप नेक्स्ट मंथ में ले लोगे, ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। कंप्लीट हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया, और इस क्वेश्चन को फिनिश करना है। अब देखो यहाँ पर तो आपका कोई परचेस है नहीं, इसलिए आप लेफ्ट कर दोगे उसको। तो देखो यहाँ पर 7,20,000, यहाँ पर इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे हम, 7,20,000, और यहाँ पर 4,80,000 प्लस 1,80,000 मतलब 6,60,000। ये आपका आ गया परचेस का पेमेंट। क्या आ गया, परचेस का पेमेंट, जो आपने परचेस किया था उसका पेमेंट इतना करेंगे। ओके चलो, तो यहां पर आप उसका पेमेंट कर लोगे, मतलब 7,20,000, 6,60,000 और 7,20,000। ओके चल, तो इसका पेमेंट यहां पर कर देते हैं हम। पेमेंट ऑफ
परचेस। अच्छा, यहाँ पर 660 था बीच में और आसपास 720 था। ओके, दैट्स क्लियर, दैट इज कंप्लीट। यहाँ पर ये टॉपिक इस जगह पर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते कि सर जिस महीने में अगर आप परचेस करोगे उस मंथ में पे करोगे तो वो तो कैश परचेस हो गया, तो आप उसको नीचे बता सकते हो कि कैश परचेस और रिमेनिंग अमाउंट आप जब नेक्स्ट मंथ में पे करोगे वो आप पेमेंट मतलब बता दोगे क्रेडिट परचेस का, तो वो भी चलेगा। आंसर तो सेम ही आने वाला है, इस तरीके से करो या वैसे कर दो, ठीक है। उससे कोई इतना मतलब क्वेश्चन के आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला और ना आपके मार्क्स पे, ठीक है। एग्जामिनर तो आपका क्वेश्चन का आंसर आप सही ला रहे हो वो देखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेजिस एंड वेरिएबल ओवरहेड आर पेड आफ्टर 1.5 मंथ। ये एक बात है कि वेजिस एंड वेरिएबल ओवरहेड जो है वो पेड हो रहा है, कब पेड हो रहा है? आफ्टर 1.5 मंथ। तो सबसे पहले यहां पर आपको वेजिस और वेरिएबल ओवरहेड फाइंड करना पड़ेगा कि कितना वेजिस है कितना वेरिएबल ओवरहेड है, और वो दोनों आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो दोनों हाफ मंथ। अब देखो हाफ मंथ का बाद बोला गया तो हाफ मंथ का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है, सबसे पहले पार्ट में जाके देख सकते हो, ओके। और बोला भी है दोज एक्सपेंसेस आर वेरिएबल, ओके, टोटली वेरिएबल है। अब टोटली वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सेल्स के साथ साथ चेंज होते हैं, ठीक है। सेल्स जैसे चेंज होगा वैसे वो भी चेंज होगा, और ये चीज़ आपको मैं बहुत अच्छे से मतलब ब्रेक इवन पॉइंट और बाकी के आपके फ्लेक्सिबल बजट में भी वापस आएगी। और उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मेंटेन रहेगा, तो वही है कि ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है इसीलिए तो हमने उसके ऊपर परसेंटेज निकाल दिया था। देखो यहाँ पर परसेंटेज निकालने का पर्पस क्या था अपना, ये परसेंटेज निकाला था हमने, ठीक है। तो ये परसेंटेज इसीलिए तो निकाला कि जितना सेल्स चेंज होगा उसके ऊपर वो वेजिस और वेरिएबल ओवर 20 और 10% रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, वेजिस निकाल लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। वेजिस, वेजिस जो है वो आपके जो सेल्स है उसका कितना परसेंट है, 20% है, ठीक है। तो वेजिस सेल्स का 20% है। सेल्स कितना है ऊपर देखो, सेल्स पहली लाइन में है, सेल्स 15 लाख, 15 लाख का 20% कितना आने वाला है, तो 3 लाख। वो तो आपको चलो दे ही रखा था क्वेश्चन में, तो लेकिन बाकी के मंथ का कैसे, तो बाकी के मंथ का देखो 20 लाख, 20 लाख का कितना परसेंट, 20%, तो 20 लाख का 20% मतलब 4 लाख, ओके। फिर आपको यहां पर बोला है कितना, 25 लाख, अप्रैल में 25 लाख, 25 लाख का कितना परसेंट करोगे, 20%, कितना आने वाला है, 5 लाख। फिर आगे आगे क्या बोला है, 20 लाख, 20 लाख का वापस कितना परसेंट, 20%, तो आ जाएगा 4 लाख। और यहां पर 30 लाख था, तो 30 लाख का आप करोगे तो 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में दे ही रखा था, ठीक है। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा था, उसके हिसाब से ही काम करना है। सेल्स तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। सिर्फ उसके ऊपर सबका 20% करने पर आपको क्या मिल जाएगा, वेजिस मिल जाता, ठीक है। तो ये हमने परसेंटेज निकाल लिए थे। अब देखो वेजिस का पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना, तो वेजिस का जो पेमेंट करना है वो आपको बोला गया 1.5 मंथ करना है। तो देखो जब भी ऐसा 1.5 वाला पॉइंट आता है ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये देखना है कि आपको बजट कौन से मंथ का बनाना है, तो बजट बनाना है अप्रैल से। तो आप मार्च से शुरुआत करो, देखो मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो देखो मार्च से शुरुआत करोगे तो मार्च का जो 4 लाख है ना उसका हाफ करना है, तो ये हाफ जो है ना वो आपको लिखना है नेक्स्ट मंथ में। मतलब मार्च का हाफ करोगे तो 2 लाख जो है वो नेक्स्ट मंथ में लिखोगे, तो बाकी का 2 लाख जो है वो करंट में लिखोगे, मतलब उसी मंथ में, ठीक है। बाकी का 2 लाख, यहां पर अप्रैल में 5 लाख का अमाउंट था, तो अप्रैल का हाफ करोगे तो वो नेक्स्ट मंथ में लिख दोगे, तो अप्रैल में आधा करोगे तो 250, तो 250 वापस करंट में लिख दोगे,
यहाँ पर 4 लाख है तो 4 लाख का आधा करोगे तो 4 लाख का आधा नेक्स्ट मंथ में लिखोगे तो 2 लाख यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 लाख यहाँ पर। और यहाँ पर जो 6 लाख है वो 6 लाख में से आधा कर दोगे तो नेक्स्ट मंथ में कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो इस मंथ में भी तो 3 लाख ही रहेगा, तो नेक्स्ट मंथ में 3 लाख, नेक्स्ट मंथ तो अपने पास है नहीं, ठीक है। और हमारे पास जो भी अमाउंट है वो आप टोटल कर लो कि जितना पेमेंट करना है वो मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 4,50,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4,50,000 आ जाएगा और यहाँ पर 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पेमेंट आप करोगे तो यहाँ पर लिख देंगे वेजिस पेमेंट, पेमेंट ऑफ वेजिस कितना, 4,50,000, 4,50,000 और 5 lakhs। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक क्लियर हुआ। और एक और भी बात है यहाँ पर, देखो वेजेस के बाद आपको पता है क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड। और वेरिएबल ओवरहेड कितना परसेंट था, सेल्स का 10% था। तो सेल्स का 10% करोगे तो सेल्स का 10% मतलब पहले में 1,50,000 आएगा, दूसरे में 2 लाख आएगा, तीसरे में 2,50,000 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लाख आ जाएगा और यहाँ पर 3 लाख आ जाएगा। आपके पास ऊपर सेल्स था ना, फर्स्ट लाइन में लिखा था, देखो यहाँ पर ये रहा, ये जो आपके पास सेल्स है, ठीक है, ये जो आपके पास सेल्स है ना, उसका कितना परसेंट करना है, 10% करना है, ठीक है। इसका कितना परसेंट करना है, 10% करना। तो हमने 10% कर लिया। अब उसका भी आपको वापस वही करना है कि उसका पेमेंट कैसे करना है। तो देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो देखो मार्च का 2 लाख अमाउंट है, इधर 2,50,000 है, इधर 2 लाख अमाउंट है और इधर 3 लाख अमाउंट है। ये सभी अमाउंट का आपको हाफ करना है, नेक्स्ट मंथ में लेके जाना, ठीक है। मतलब देखो 2 लाख का हाफ करोगे तो नेक्स्ट मंथ में जाएगा 1 लाख, तो करंट मंथ में रहेगा 1 लाख। यहाँ पर 1,25,000 नेक्स्ट मंथ में जाएगा तो यहाँ पर 1,25,000 करंट में आएगा। यहाँ पर 2 लाख का 1 लाख नेक्स्ट में जाएगा तो 1 लाख वापस करंट में रहेगा। और यहाँ पर 1,50,000 नेक्स्ट में जाने वाला है तो 1,50,000 करंट में रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर है नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट मंथ है नहीं तो ज़रूरत नहीं। अब जितनी भी चीज़ें मैंने ब्लू कलर में लिखी है ना, उसको ही टोटल करना है, ठीक है, वही अपना पेमेंट है। तो यहाँ पर आएगा 225, यहाँ पर भी आएगा 225 और यहाँ पर आएगा 2,50,000। तो लिख देंगे वेरिएबल ओवरहेड 225, 225 और 2,50,000, मतलब वेरिएबल ओवरहेड पेड। कंप्लीट। तो देखो ये 3 पॉइंट जो हमने कंप्लीट किए, परचेस, वेजिस एंड वेरिएबल ओवरहेड, वो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यही चीज़ 2020 के पेपर में है, ठीक है। क्वेश्चन अलग है, मेथड यही है, बस सिर्फ क्वेश्चन के अंदर के जो फिगर है, अमाउंट है, वही अलग है, बाकी सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब देखो आगे यहाँ पर क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर इंक्रीज एवरी मंथ बाय 50,000। मतलब एडवर्टाइज के पीछे जो आप खर्चा करते हो ना, वो हर बार 50,000 इंक्रीज करते हो हर मंथ, ठीक है। बहुत पैसे, हर महीने में 50,000 एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं एडवर्टाइज के पीछे। विच बिकम स्टैग्नेंट आफ्टर द मंथ ऑफ जून। अच्छा, मंथ ऑफ जून, जून के मंथ के बाद वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मतलब अभी नहीं बढ़ेगा, जून के बाद नहीं बढ़ेगा। बहुत हो गया भाई, कितना खर्चा करेंगे, जून के बाद नहीं बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट द एक्सपेंस ऑफ एवरी मंथ इज पेड 1 मंथ इन एडवांस। चलो ये भी बात है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग
जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो हम पे करेंगे वो एक मंथ में एडवांस में ही पे कर देंगे, 1 मंथ एडवांस, मतलब नेक्स्ट मंथ में होने वाला है खर्चा तो पहले ही पे कर देंगे उसको। एंड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1 लाख, मार्च मंथ का 1 लाख दिया है, मार्च मंथ का 1 लाख दिया है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मार्च मंथ का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1 लाख दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो मार्च मंथ का 1 लाख दिया है, और हर महीने 50 बढ़ रहा है, मतलब इधर भी 1,50,000 हो जाएगा बढ़ के, यहां पर वापस 50 बढ़ेगा 2 लाख हो जाएगा, यहां पर वापस 50 बढ़ेगा 250 हो जाएगा, और यहां पर जून के बाद जो जुलाई आने वाला है ना उधर भी तो 250 होगा। क्यों 250 होगा? क्योंकि उसने बोला है ना जून के बाद वो नहीं बढ़ेगा, स्टैग्नेंट स्टेबल हो जाएगा, जून के बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जून के बाद जुलाई में भी 250 होगा, जुलाई के बाद जो भी मंथ आने वाले हैं उनमें सब में 2,50,000 ही होगा। लेकिन इसका पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, बोला 1 मंथ एडवांस में पे कर रहे हैं, एडवांस मतलब 1 मंथ एडवांस में पेमेंट करे तो कैसे, मतलब आप सोचो 1 मंथ एडवांस में अगर कोई पेमेंट करता है, ओके तो कैसे, मतलब देखो ये वाला एक्सपेंस जो है ना वो यहां पर पे कर चुके होंगे, मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया तो 1 महीने पहले ये वाला एक्सपेंस का यहां पर पेमेंट कर चुके होंगे, ये वाले एक्सपेंस का यहां पर पेमेंट हो चुका होगा, ये काम आया आपको, ठीक है। और अप्रैल का अगर आगे पेमेंट करे, लेकिन उसका जरूरत नहीं है ना, हमें तो सिर्फ बजट कौन से मंथ का बनाना है, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून का आपको मिल गया, बस बात खत्म, यहां पर लिख दो 2,50,000, 2,50,000, बस काम खत्म, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ओके 1 मंथ एडवांस, ओके। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला है आगे कि इंटरेस्ट इनकम इज टू बी रिसीव्ड इन जून 12% ऑन फिक्स डिपॉजिट 5 लाख, मतलब एक फिक्स डिपॉजिट रखी होगी बैंक में, उसके पर 12% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो जी जून में मिलने वाला है, ठीक है, जून में 5 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट मिलने वाला है, रिसीव्ड होने वाला है, ये ध्यान रखना, रिसीव्ड होने वाला है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट में से 20.40% आपका टैक्स कट जाएगा, सब्जेक्ट टू टैक्स लिखा है ना, मतलब टैक्स कटेगा आपका, आपको पता है बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो उस पर से टैक्स कटता है, टीडीएस जिसको बोलते हैं। तो देखो इंटरेस्ट इन जून 5 लाख के ऊपर 12%, 60,000, उसमें से माइनस होगा कितना, 20.40% का टैक्स कटने वाला है, ऐसा बोला। तो 60,000 का आप 60,000 का 20.40% टैक्स काट लो तो कितना आने वाला है, 12240, रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई, 47760 हो गया, मतलब आपको रिसीव्ड इतना होगा, ये आपको नेट रिसीव्ड होगा, तो ये आपको जून के मंथ में रिसीव्ड होने वाला है, तो जून के मंथ में आप लिख दो 47760, क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहां पर, लिखा पेमेंट बोनस टू स्टाफ, 50,000 स्टाफ को बोनस दे रहे हैं मई वाले मंथ में, और इनकम टैक्स पे कर रहे हैं अप्रैल वाले मंथ में 3 लाख, ओके। मतलब आप मई वाले मंथ में 50,000 बोनस पे कर रहे हो,
बोनस कौन से मंथ में, मई वाले मंथ में, मतलब यहां पर। और इनकम टैक्स भी आप पे कर रहे हो अप्रैल वाले मंथ में, मतलब यहां पर 3 लाख का टैक्स पे कर रहे हो, इनकम टैक्स अप्रैल में। क्लियर? देखो बाकी की डिटेल्स तो डायरेक्ट ही लिखनी होगी स्टूडेंट्स, बस सिर्फ कुछ ही डिटेल्स में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्टार्टिंग के सेल्स, परचेज, ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वही सिर्फ निकालना होता है, बाकी क्वेश्चन सिंपल होता है। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, इस चैप्टर पे, क्योंकि ये चैप्टर आपको थोड़ी कम मेहनत से आ जाता है। क्योंकि आप अगर दूसरे चैप्टर पे जाते हो वो आपको इजी भले लगता है, लेकिन वो चैप्टर में जो एक बार पेपर के क्वेश्चन देखना और पास ईयर जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनको पूछना थोड़ा हार्ड पड़ता है वो चैप्टर। ठीक है, वो चैप्टर दिखने में इजी लगते हैं बाकी के, ठीक है, लेकिन जब आप उसमें छोटी सी एक गलती करते हो ना बाकी के चैप्टर में, तो पूरा क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बनता है। और ये चैप्टर में ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन पूरा गलत नहीं करते हो, इसमें एंट्री तो एटलीस्ट सही करके आ सकते हो। देखो यहां पर क्या लिखा है, कंपनी हैज कैश बैलेंस 1,14,2012। चलो कंपनी के पास 1 लाख बैलेंस था, कंपनी के पास यहां पर कितना बैलेंस था, 1 लाख बैलेंस था। अब ध्यान रखना ये 1 लाख बैलेंस आपका कौन सा है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है। देखो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस होता है तो आपको यहां पर कैश बैलेंस दे रखा है तो ठीक है आप प्लस में लिखो, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखे तो प्लस में नहीं लिखना होता है, तो वहां पर माइनस लिखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर काम करना है आगे। पूरा क्वेश्चन लगभग फिनिश हो गया है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमारा लगभग फिनिश हो गया है। अब देखो इसका टोटल करते हैं। अब देखो यहां पर टोटल करते हैं, कितना टोटल आ रहा है चेक करो। देखो 22 और 1 मतलब 23,50,000 आपका टोटल आ रहा है। ठीक है, ये आपका फाइनल टोटल आया 23,50,000। और यहां पर पेमेंट साइड का टोटल चेक करो, 7,20,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख। ठीक है, आपका आंसर यहां पर कितना आ रहा है, ये 2 लाख है। हाँ स्टूडेंट्स 2 लाख, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है यहां पर अच्छा स्टूडेंट्स, एक हमारा डिटेल्स रह गया है यहां पर, आपको एक फिक्स एक्सपेंस था वो रह गया अपना फिक्स एक्सपेंसेस। आपको पता है फिक्स एक्सपेंस आफ्टर डेप्री लेना होता है, आफ्टर डेप्रीशिएशन। तो हमारा फिक्स एक्सपेंस एक रह गया था क्वेश्चन के अंदर था, ठीक है, अभी याद आया मुझे। देखो यहां पर 6 लाख में से 2 लाख निकाल दो तो हर महीने का फिक्स एक्सपेंस कितना होने वाला है, 4 लाख। तो हर महीने आप 4 लाख लिख दो, क्योंकि फिक्स एक्सपेंस का कुछ बोला नहीं है, इक्वल है तो मतलब हर महीने 4 लाख ही जाएगा। हर महीने आपका 4 लाख का फिक्स एक्सपेंस हो गया। ओके, इसका पेमेंट का कुछ नहीं बोला, इक्वल है तो वैसे भी आप हाफ हाफ करो तो भी सेम आने वाला है, 4-4 लाख ही होगा। तो यहां पर अगर आप पेमेंट साइड का टोटल करते हो तो यहां पर आपका 22,95,000 आ जाएगा। और अब ए में से भी मतलब 23,50,000 माइनस 22,95,000 लेस करते हो तो यहां पर आपका 55,000 बैलेंस बचता है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो समझना। एक लास्ट लाइन पढ़ो, ये वाली लाइन, फंड कैन बी बोरो। अब क्यों बोरो करना है, तो देखो यहां पर एक चीज लिखी है कि जो 1 लाख का बैलेंस है ना 1/4/2012 विच इज मिनिमम डिजायर लेवल ऑफ कैश। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको, इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहां पर मिनिमम 1 लाख बैलेंस रखना ही रखना है, ये फिक्स। 1 लाख से कम आपका बैलेंस जाना ही नहीं चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर चला गया तो क्या करेंगे, रोक थोड़ी सकते। तो देखो यहां पर क्या बोला है, फंड कैन बी बोरो इन अ मल्टीपल ऑफ 20,000 मंथली बेसिस 12% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन सच बोरोइंग इज पेएबल ऑन द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द बोरोइंग।
मतलब क्या बोला, देखो अगर 1 लाख बैलेंस रखना है मिनिमम, नहीं रहा तो क्या करेंगे? अगर 1 लाख का बैलेंस नहीं रहता है तो आप क्या करोगे, जितना भी कम पड़ता है ना उतना 20,000 के मल्टीपल में बोरो करोगे। किसके मल्टीपल में? 20,000। क्या लिखा है? मल्टीपल ऑफ 20,000। और वो भी कितने परसेंट के हिसाब से? 12% के हिसाब से। और उसका इंटरेस्ट मतलब किसी से उधार ही लोगे, उधार में पैसे लोगे कि भाई मेरे पास 1 लाख का बैलेंस नहीं है तो उधार पे पैसे ले लो, और वो 20,000 के मल्टीपल में लेना है। मतलब 20,000 का मल्टीपल मतलब पता है क्या होता है? अगर आपको 5,000 भी कम पड़ते हैं ना तो 5,000 नहीं, पूरे 20,000 ही उधार पे लेने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको चलो 35,000 कम पड़ रहे तो 35,000 कम पड़ रहे तो आप 35,000 नहीं ले सकते, आप दूसरा 40,000 उधार पे लेना पड़ेगा। मतलब 20,000 के मल्टीपल में ही बोरो करना पड़ेगा। और वो बोरोइंग का जो इंटरेस्ट है वो आप नेक्स्ट मंथ में पे करोगे, नेक्स्ट मंथ में पे करोगे, नेक्स्ट फॉलोइंग द बोरोइंग। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, देखो समझा। यहां पर आपको बोला है कि मिनिमम 1 लाख रुपए रहना चाहिए अपने पास, नहीं रहता है तो आप बोरोइंग करो। और बोरोइंग जो भी करते हो ना वो 20,000 के मल्टीपल में ही करोगे। मतलब 20-20-20 की, मतलब 20-20 की पोटली ही ले सकते हो। मतलब ऐसा समझो कि जिसके पास से बोरो करने जाते हो ना वो ऐसे मतलब 20,000 की मतलब पोटली बना के रखे आपके सामने, बोले कि 20,000 इसमें है लेके जा, ठीक है। मतलब 20-20 की गड्डी ले सकते हैं, नोटों की 20-20 की बंडल ले सकते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। तो यहां पर इसको कितना बोरो करना पड़ेगा? अगर 1 लाख को क्रॉस करना है तो 1 लाख को क्रॉस करना है तो इसको कितना बोरो करना पड़ेगा? कितनी बार बोरो करना पड़ेगा? 20-20 कितनी बार बोरो करना पड़ेगा? देखो 55,000, 20-20 कितनी बार बोरो करना पड़ेगा? 3 बार बोरो करना पड़ेगा, 3 बार बोरो करना पड़ेगा। तो 60,000 उसको बोरो करना पड़ेगा। यहां पर 1,15,000 आ जाएगा और यहां पर भी 1,15,000 आ जाएगा। ओके, तो 1,15,000 में 21,50,000 ऐड करोगे तो यहां पर आने वाला है 22,65,000। और फिर ऐड करो सब कुछ एक्सपेंसेस वगैरह, यहां पर कितना आ रहा है? तो आपके सारे पेमेंट का अगर आप टोटल करते हो तो 20,35,000 आ रहा है। और आप लेस कर सकते हो 20,35,000 में से, तो मतलब आपके पास यहां पर 2,30,000 है। तो अभी आपने, अब देखो नेक्स्ट मंथ में तो अच्छा खासा पैसा आपके पास 1 लाख से भी ज्यादा है, तो ये बोरोइंग किया था ना उसको रीपे कर दो, रीपे ऑफ बोरोइंग। लेकिन ऐसे कैसे रीपे कर दे? जिसके पास से उधार पे लिया था वो इंटरेस्ट नहीं लेगा क्या? लेगा कि नहीं? तो देखो यहां पर इंटरेस्ट कितना लेगा वो, तो आपने बोरोइंग कितना किया था? बोरोइंग कितना किया था? 60,000। और उसके पर इंटरेस्ट कितना देना है? तो 60,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट पे बोरो किया था, और इंटरेस्ट एक ही महीने का देना है, पूरे साल का 12% होता है, ठीक है। 12% पूरे साल का होता है। तो आप कितना बोरोइंग करने के इंटरेस्ट दोगे? मतलब 600, और 600 का टोटल करो तो 60,600 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 60,600 यहां पर आप लेस कर दो। ओके, क्योंकि रीपे कर रहे हैं ना हम पैसे, मतलब उधार पे लिए थे, अब पैसे आ गए तो वापस कर दो। 1,69,400 अभी आपके पास पैसे बच गए आफ्टर बोरोइंग। तो 1,69,400 यहां पर लिख दो, और इसके ऊपर टोटल करो 26,50,000 प्लस 4,7760, मतलब यहां पर 28,67,160। ओके, और पेमेंट साइड का टोटल करो तो कितना आ रहा है? 7,20,000, 5,00,250, 4 लैक्स,
मतलब टोटल कितना पेमेंट कर रहे हो आप, टोटल कितना पेमेंट आ रहा है टोटल करने के बाद, तो 21,20,000 कितना आ रहा है, 21,20,000। तो आप 28,67,160 में से 21,20,000 लेस कर दो, आपको अपना आंसर मिल गया 7,47,160। दैट्स क्लियर। यहाँ पर कुछ भी बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसे आ गए अभी तो बस ख़त्म काम। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, चेक कर लो। ओके, तो आई होप क्वेश्चन अच्छा था और समझ में भी आया होगा। ओके, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ और पास्ट ईयर के पेपर भी अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ रिसीव कर सकते हो। जब एग्ज़ाम होगी तब मैं जो पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा उसकी भी पीडीएफ मैं वहां पर ही शेयर करूंगा, तो आप उधर ज्वाइन करके ले सकते हो पीडीएफ। ओके, चलिए गुड बाय।